नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, अगस्त के महीने में गोचर में दो ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है। पहला परिवर्तन 1 अगस्त को शुक्र का हुआ। शुक्र अपनी नीच राशि में जा चुके। फिर 2 अगस्त को दूसरा परिवर्तन हुआ, जो कि मंगल का राशि परिवर्तन हुआ और मंगल अपने शत्रु के घर में जा चुके हैं, यानी मिथुन राशि में मंगल इस समय संचरण कर रहे हैं। हमने इस पर डिटेल्ड चर्चा की है, लेकिन अब 5 अगस्त को बुध का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बुध भी अब अपना राशि परिवर्तन करके अपने शत्रु के घर में जा रहे हैं। बुध अभी तक मिथुन राशि में विद्यमान थे, जो इनका खुद का घर है और यहाँ बुध बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन अब बुध जो है अपने शत्रु राशि कर्क राशि में जा रहे हैं। कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है, और यहाँ पर बुध बहुत दूसरे तरह से रिजल्ट देते हैं। क्योंकि कर्क राशि जो है वो जल तत्व की राशि है, भावना प्रधान राशि है। तो यहाँ पर जब बुध आते हैं तो इस समय, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं, निर्णयों के कारक हैं, तर्क क्षमता के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, तो इन सब चीज़ों के कारक ग्रह बुध हैं। और जब ये कर्क राशि में यानी भावना प्रधान राशि में आ जाएंगे, तो आपको बहुत सोच समझकर इस समय निर्णय लेना है, क्योंकि इस समय जो है आप जो निर्णय लेंगे उसमें भावनाओं की प्रधानता होगी। तो भावनाओं में बहकर कहीं आप कोई गलत डिसीजन न ले लें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और ये जो गोचर है बुध का, ये 5 तारीख से लेकर 22 तारीख तक रहेगा। 5 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक 17 दिनों का ये गोचर होगा, जब बुध जो है वो कर्क राशि में संचरण करेंगे। बुध यहाँ पर जो आ रहे हैं 5 तारीख को, यहाँ 2 ग्रह पहले से विद्यमान हैं, सूर्य और गुरु। कर्क राशि में गुरु पहले से संचरण कर रहे हैं और इस समय सूर्य भी वहाँ पर हैं, और यहाँ 5 तारीख को बुध भी पहुँच जाएंगे। तो बुध के पहुँचने से कर्क राशि में एक त्रिग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। हालांकि गुरु अभी अस्त चल रहे हैं, 13 तारीख को ये उदय हो जाएंगे। तो इस समय जो है ये त्रिग्रही योग बनेगा, और साथ ही बुधादित्य योग बनेगा, जो एक राजयोग का काम करेगा। ज्योतिष में सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन को बुधादित्य योग बोला जाता है। तो ये जो बुधादित्य योग है ये 17 तारीख तक चलेगा। 17 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य जो अभी कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, ये अपनी अगली राशि सिंह राशि में चले जाएंगे। यानी 17 तारीख 12 दिन जो है वो बुधादित्य योग ब्रह्मांड में रहेगा। तो इसका जो प्रभाव होगा वो बड़ा गहरा पड़ने वाला है। एक्चुअली बुध जो है वो व्यापार, वाणी, संचार, तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता, इन चीज़ों के कारक हैं, और इनका कर्क राशि में जाना एक अलग तरह की परिस्थिति देश दुनिया में और लोगों के व्यक्तिगत जीवन में ले आएगा। इसका एक अलग इम्पैक्ट दिखाई देगा। हमने बताया ना कि कर्क राशि जो है वो भावनाओं की राशि है, और यहाँ पर बुध जब जाते हैं तो भावना प्रधान निर्णय होने शुरू हो जाते हैं। भावनाओं में बहकर इस समय कोई गलत डिसीजन आपसे हो सकता है, जिसके परिणाम आगे चल के आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए इस समय अपने भावनाओं पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अगर व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात करें, जिसके
प्रमुख कारक ही बुध हैं। तो रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, डेयरी, कृषि, खाद्य उद्योगों में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन बैंकिंग के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस के क्षेत्र में थोड़ी स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी। शेयर मार्केट की अगर बात करें तो शेयर मार्केट की पोजीशन अब थोड़ी स्थिर हो जाएगी। थोड़ा बीच में राइजिंग पोजीशन हुई थी बुध के मिथुन राशि में होने की वजह से, लेकिन अब जो है इसमें स्थिरता आएगी, बहुत ऊपर अब नहीं जा पाएगा। और ख़ास तौर से गुरु भी अभी अस्त हैं इस समय, बुध इस समय बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए शेयर मार्केट के लिए ये जो समय होगा कम से कम 13 तारीख तक का, वो बहुत सुटेबल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर सामाजिक और कूटनीतिक स्तर की हम बात करें, जो इस समय देश दुनिया के हालात हैं, राजनीति के क्षेत्र में क्या परिवर्तन होंगे, तो विश्व में नेताओं और राजनयिकों से बातचीत का दौर एक शुरू हो सकता है। इस समय जो है, जो विश्व में स्थितियां बनी हुई हैं पूरी देश दुनिया में, उसमें बातचीत का एक सिलसिला शुरू हो सकता है, लेकिन इसमें भावनाओं की प्रधानता ज़्यादा होगी, जिससे भावनाओं से प्रेरित होकर इस समय कोई अनएक्सपेक्टेड डिसीजन आ सकता है। तो ये जो समय है बुध के ये गोचर का 22 तारीख तक का समय, यानी 17 दिनों का जो समय है, ये विश्व में एक अलग तरह की परिस्थितियों को जन्म देगा। सभी 12 राशियों की अगर इन ब्रीफ हम बात करें तो सबसे पहली जो राशि आती है मेष राशि है। मेष राशि के पारिवारिक मामलों में इस समय चर्चा होगी। जल्दबाजी से आपका कोई नुकसान इस समय हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके पदोन्नति के योग बनते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के कैरियर में इस समय मेन मुख्य परिवर्तन होंगे, जिसमें इनको अपने मेहनत का पूरा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इनका साहस और आत्मविश्वास भी इस समय बढ़ा हुआ रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए जो है इस समय इनकम के सोर्सेज बनेंगे। आर्थिक स्थिति थोड़ी इनकी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि को अपने रुके हुए काम में सफलता मिलेगी, यानी कि इनका कोई रुका हुआ काम है तो वो इस समय पूरा हो सकता है। कर्क राशि में ही बुध का गोचर हो रहा है, इनको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के खर्चे इस समय बढ़ सकते हैं। गुप्त शत्रुओं और विरोधियों से इनको सावधान रहने की जरूरत है। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए जो है अपने मित्रों से इस समय इनको लाभ हो सकता है। सामाजिक दायरा इस समय आपका बढ़ेगा और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। इस समय कोई रुका हुआ काम जो अटका हुआ था आपका लंबे समय से, वो इस समय पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के कार्य क्षेत्र में रुकावटें आ सकती हैं। इनको अपने निर्णयों में भावनाओं को ज़्यादा स्थान नहीं देना चाहिए, यानी भावुकता में ये कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिससे इनका नुकसान हो सकता है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के कार्य क्षेत्र में भी रुकावटें आएंगी। इस समय जो इनके अच्छे खासे काम चल रहे थे उसमें भी समस्या आ सकती है। निर्णयों में बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। धनु राशि। धनु राशि के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। इस समय इनको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है, अन्यथा इनको पेट या डाइजेशन की कोई समस्या परेशान कर सकती है। साथ ही इनको वाद विवाद से भी बचने की आवश्यकता है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के
काम में थोड़ा व्यवधान आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आप पार्टनरशिप में काम कर रहे थे तो उसमें दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आपके पारिवारिक जीवन में भी समस्या आ सकती है, इसलिए आपको बहुत धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए एक अच्छे अवसरों का समय ये होगा 20-22 दिन का। इस समय का आपको पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी खोज रहे थे, कोई नौकरी खोज रहे थे, तो इस समय आपका ये काम पूरा हो सकता है। पुराने मित्रों से इस समय मुलाकात हो सकती है। ये समय आपके लिए अच्छा है। कुंभ राशि वालों को इस समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए। अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के शिक्षा के क्षेत्र में इस समय सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में भी इस समय सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बच्चों के व्यक्तिगत प्रतिभा के बल पर इस समय आपकी सराहना होती हुई दिखाई दे रही है। यानी बच्चों की वजह से आपको कोई मान सम्मान या रिवॉर्ड इस समय आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 12 राशियों का हाल था जो बुध के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव पूरे व्यक्तिगत जीवन पर और देश दुनिया पर पड़ेगा। ये 17 दिनों का ये समय होगा जो विश्व में एक अलग तरह की परिस्थितियों को जन्म देगा। अगर ये बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है, आपको समस्या हो रही है इससे, तो आप प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे बुध के इस राशि परिवर्तन का कोई नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।